हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग मटेरियल कि ड्राफ्टिंग करने के लिए किन किन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और किन किन मटेरियल का इस्तेमाल करके आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई स्केच रेडी है तो उसको फिजिकल गारमेंट में कन्वर्ट करने के लिए ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग प्रोसेस आपको करनी रहती है। तो इस ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग टेक्निक में आपको क्या क्या ज़रूरत रहती है, किन मटेरियल की, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत रहती है, तो आज इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहे। फर्स्ट, मेजर टेप से किसी भी कस्टमर का साइज मेजर किया जाता है कि उनका मेजरमेंट क्या है, साइज क्या है। उसी साइज के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसमें भी मेजर टेप का यूज किया जाता है। फिर आता है ट्रेसिंग व्हील एंड कार्बन पेपर। ये ट्रेसिंग व्हील है जो कार्बन पेपर के साथ यूज होके सीम को ट्रेस किया जाता है, और ये कार्बन पेपर है। कार्बन पेपर कई कलर्स में आते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ अवेलेबल है ब्लू, पिंक, येलो, ब्लैक, वाइट, हर कलर के कार्बन पेपर आते हैं। कोई भी गारमेंट बनाने के लिए उसमें कार्बन पेपर और ट्रेसिंग व्हील का इस्तेमाल करके सीम ट्रेस की जाती है, ताकि उसी सीम को फॉलो करके पूरा गारमेंट स्टिच किया जाए, ताकि उसका फिटिंग परफेक्ट आए, ना थोड़ा ढीला ना थोड़ा फिट। परफेक्ट फिटिंग ट्रेसिंग व्हील कार्बन पेपर से आता है, सीम ट्रेस की हुई हो तो। फिर आता है ये पेपर कटिंग सीजर, पेंसिल, फैब्रिक कटिंग सीजर, ग्लू स्टिक, चॉक स्टिक, मास्किंग टेप, ये सभी भी जरूरी रहता है। तो ये है एल स्केल, पूरी एल शेप में बनी हुई है। इसका सबसे ज्यादा यूज रहता है ड्राफ्टिंग के लिए, ताकि कोई भी लाइन हो इस एंगल के अकॉर्डिंग पूरी स्ट्रेट लाइन हो। इस पूरे ट्रायंगल को फॉलो करके हम कोई भी ड्राफ्ट बनाते हैं तो कोई आड़ा टेढ़ा नहीं जाता, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही ड्राफ्ट रेडी रहता है। तो ये एल स्केल बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है ये हीप कर्व। ये हीप कर्व हीप का शेप देने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप पैंट बना रहे हो, प्लाजो बना रहे हो, या फिर कोई बॉडी फिटेड स्कर्ट बना रहे हो, तो ये हीप शेप का इस्तेमाल करके पूरा कर्व दिया जाता है, जिसे हीप कर्व कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे उस पेपर की जिस पर आप ड्राफ्ट ड्रॉ करोगे, आप ड्राफ्ट बनाओगे। तो ये आता है ब्राउन पेपर, जिसे ब्राउन पेपर कहते हैं। ये इस पर ड्राफ्ट ड्रॉ किया जाता है, पूरा ड्राफ्ट इसी ब्राउन पेपर में ड्रॉ किया जाता है। चाहे आपको किसी भी गारमेंट का ड्राफ्ट क्यों ना हो, इसी ब्राउन पेपर पे ड्राफ्ट ड्रॉ किया जाता है फर्स्ट। फिर ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स है। ये बिग कर्व्स है, आर्म होल कर्व है, ये फ्रेंच कर्व है। इन तीनों ही कर्व्स का यूज शेप देने के लिए होता है। जैसे कि आपको आर्म होल का शेप देना है तो ये आर्म होल कर्व रहेगा। अगर आपको कोई राउंड नेक बनाना है या लीफ नेक बनाना है तो वो लीफ आपको इस कर्व का इस्तेमाल करके बनाना होगा, ताकि जो कर्व्स रहता है, जो गोलाई रहती है, वो इस कर्व से बहुत ही अच्छी आती है। तो ये 3 टाइप्स के कर्व्स रहते हैं। ये हाफ स्केल है, ये दोनों ही हाफ स्केल है। हाफ स्केल क्रोकी के मेजरमेंट के लिए हाफ स्केल यूज किया जाता है। तो ये है हाफ स्केल क्रोकी। अभी हमने बात की कि हाफ स्केल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप 6 फीट का गारमेंट नहीं बल्कि उसका हाफ स्केल का गारमेंट बना सकते हैं। तो वही गारमेंट आप अगर कोई डिफरेंट ही लुक देता है, जैसे कि टेल है, तो आप इस पर ड्रेप करके पूरा टेल का लुक दे सकते हैं। कास्केट बिठाना है तो कास्केट किधर अच्छा रहेगा, स्कर्ट में कास्केट है तो कहाँ रहेगा, अगर फ्लेरी लुक दिया है तो कुछ भी आप इस क्रोकी पर बिठा सकते हैं। इधर पिन भी लगा सकते हैं, आप किसी गारमेंट को पिन से अटैच करते हैं क्रोकी से, और इस पिन को ऐसे क्रॉस करके लगाया जाता है। आप देख सकते हैं। तो ये है हाफ स्केल क्रोकी। और ये है टी पिन। आपको फैब्रिक पर टी पिन्स लगानी होती है ताकि फैब्रिक खिसक न जाए। अगर ड्राफ्ट को फैब्रिक पर रख के आप फैब्रिक कट कर रहे हैं तो फैब्रिक
और ड्राफ्ट के बीच आपको ये पिन लगानी रहती है ताकि ड्राफ्ट और फैब्रिक एक दूसरे से खिसक न जाए। तो मेरे पास ये कई सारी टी पिन्स अवेलेबल है। तो ये सब पूरा सामान आपको किसी स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाएगा और जो टेलरिंग मटेरियल है वो आपको किसी बड़ी सी टेलर शॉप पे मिल जाएगा। मेरे पास ये सब अवेलेबल है। इन सब का यूज करके मैं ड्राफ्टिंग करती हूँ और फिर स्टिच करती हूँ। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरा ये पूरा वीडियो कैसा लगा? और आप ऐसे ही इलस्ट्रेशन, ड्राफ्टिंग, स्टिचिंग के और भी वीडियो देखना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नए नए वीडियो का इंतजार कीजिए।